परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक 3,5 व 3,-3 है। तो किसी भी परवलय में जो नाभिलंब जीवा होती है उसकी लंबाई का फार्मूला होता है, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये है नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a, ठीक है। और जब नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के हम इसके बराबर कर लेंगे, है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ठीक है। और अब x1 y1 x2 y2 यहाँ से लेके हम लोग रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x2 और x1 देखो ये और ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ माइनस कराएंगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 + 3 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये है 4a, ठीक है। तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 8 स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के अंदर है तो 8 बाहर आ जाएगा और यहाँ से हमें a मिल जाएगा जो कि 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 है। a क्या होता है यहाँ से शीर्ष से नाभि की दूरी। और अब अगर हम परवलय बनाएं एक जिसके नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे ये नाभिलंब हो गया, इसके सिरों के निर्देशांक एक है 3,5 3,-3, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका मध्य बिंदु निकाला जाए, क्योंकि नाभिलंब होती है, नाभिलंब जीवा जो होती है वो परवलय के नाभि से होके जाती है ना, तो ये यहाँ मध्य में है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला, जबकि किसी रेखाखंड के दोनों सिरे दिए गए हैं और ये बिंदु मध्य में है, तो इसके लिए फार्मूला होता है इसका निर्देशांक निकालने का x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, है ना। तो इन दोनों का सम 3 + 3 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 5 और -3 मिलके 2 हो जाएगा और 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आ जाएगा। ये हो गया जो परवलय यहाँ पे बनेगा उसके नाभि का निर्देशांक, ठीक है। और अब परवलय कुछ इस प्रकार से बन सकता है, यहाँ से ऐसे होते हुए ये बन सकता है और इसके नाभि से ये जो जा रही है इसका अक्ष हो जाएगा। और इस अक्ष को देखा जाए तो ये y का मान क्या दे रहा है यहाँ पे, वो 1 है, तो इसका जो समीकरण हो जाएगा y = 1। और अब हमें इसके शीर्ष का निर्देशांक पता करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे नाभि से शीर्ष की जो दूरी है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे नाभि का निर्देशांक कितना है, 3 है। तो अगर यहाँ से हमें यहाँ जाना है तो 3 में से ये जो 2 है इधर माइनस में होता है तो इसको माइनस करेंगे तो 3 - 2 होगा तो ये 1 आ जाएगा और y 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने शीर्ष का निर्देशांक भी निकाला है। और अब इसके लिए अगर समीकरण देखें, मानक समीकरण, तो यहाँ पे क्योंकि इसका शीर्ष जो है मूल बिंदु है नहीं, तो हम Y² = 4a कैपिटल X लेते हैं। और अब यहाँ से देखेंगे कैपिटल Y और X की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इस वाले को स्मॉल x माने, है ना। तो x = 1 दिया है और 1 को इधर लाए तो ये हो जाएगा x - 1 और यही होता है कैपिटल X, ठीक है। ऐसे ही y की बात करें तो कैपिटल Y भी स्मॉल y 1 के बराबर है और 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल Y, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे, y की जगह पे आएगा y - 1 का होल स्क्वायर और 4a जो है 8 के बराबर है और x की जगह पे x - 1। ये बन गया परवलय का समीकरण जो कि हमें निकालना था, ठीक है। अब इसमें एक केस और बन सकता है कि जो परवलय हमने इधर से बनाया है वही परवलय इधर से भी तो बन सकता था, इधर से ऐसे, है ना। तो अगर ऐसे बनता तो इसका शीर्ष यहाँ आता और शीर्ष का निर्देशांक निकालना होता हमें ना। तो अब यहाँ से ये पूरा 2 है और ये 3 है, अब की बार 2 प्लस का है तो 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5 और ये y वाला 1 वैसे ही रहेगा, है ना। तो अब यहाँ से इसके शीर्ष का निर्देशांक हो गया 5,1। इसको भी ऐसे स्मॉल x से कंपेयर करें तो x स्मॉल में इक्वल टू है 5, तो यहाँ से x - 5 इज इक्वल टू कैपिटल Y हो जाएगा और y = 1 ही है, तो यहाँ से y - 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। इस बार ये जो हमने कैपिटल X और कैपिटल Y लिया है ये किसके लिए है, तो कहेंगे अगर परवलय इधर से बनता है तो इसके लिए जो मानक समीकरण होता है वो इस प्रकार y² = -4ax होता है, ठीक है, 4ax। और इसमें y और x की जगह पे ये रखेंगे तो y की जगह पे वही रहा y - 1 का होल स्क्वायर -4a 8 के बराबर है और x जो है वो x - 5 है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जो परवलय का समीकरण हमें निकालना था जिसके नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं वो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है।